भी जो होते हैं ना, वो शिष्य का सदैव हित चाहते, अहित नहीं चाहते। येन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से शिष्य के हृदय की खोट निकालने का वो गुरुदेव हमेशा प्रयत्न करते। गुरु गीता में बहुत सुंदर कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। गुरु जी क्या करते हैं? बोले हृदय ग्रंथि का भेदन करते। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर देते, आवागमन का डोरा काट देते और शिष्य को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। तो चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कि वो कल्प वृक्ष भी मानो मिल जाए, चिंतामणि भी मिल जाए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन जो गुरु का प्यारा भक्त होता है वो कौन से पद को प्राप्त करता है? बोले वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वैकुंठ मुक्ति, आत्मज्ञान का रस, वो परमात्मा तत्व, उस तत्व का साक्षात्कार गुरु कराते, जो योगियों को भी दुर्लभ है। तो दीक्षा लेने से बहुत सारे जीवन में चमत्कार होते हैं। आज के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी हो ना, तो आप चिंता मत करना। आपके सामने जो भी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो आपका, आप उस प्रश्न को रात को घी का दीपक जलाओ, गुरुदेव के श्री चित्र के सामने शांत होकर बैठ जाओ, कमरा बंद कर लो और जो कुछ भी कहना है गुरुदेव के सामने वो बात रख दो। ये समस्या है, ये सवाल है, हम इसमें से नहीं निकल पा रहे, नहीं रास्ता समझ में आ रहा, गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं। जो हमारे हित में हो वो हमारे चित्त में प्रेरणा करो गुरुदेव, और कैसे भी करके हमारे हित में कोई भी समझौता या समाधान करो, आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसा प्रेम से प्रार्थना करके शांत होकर गुरुदेव का चिंतन करते हुए सो जाओ। कई ऐसे साधक हैं जो ये प्रयोग उन्होंने किया और गुरुदेव ने सपने में आकर कहा कि बेटा ये करना तो निवारण हो जाएगा, ये करना, या चित्त में प्रेरणा होती है कि जा ये कर, ये कर, ये कर। वो अनुभव सुना है आपने? एक चाय वाला था, चाय की दुकान थी, सुबह सुबह में सबको चाय बना के देवे। एक दिन सपने में गुरुजी आए, बोले कल की चाय किसी को मत देना, फेंक देना, पिलाना मत। सपने में गुरुदेव ने आके बोला। असली शिष्य तो गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करते। गुरुदेव ने स्वयं सपने में आके बोला है तो अवज्ञा कैसे करे। सुबह में दुकान खुली, वो कैन भर के दूध वाला दूध पहुंचा के गया। अब सामने चाय खरीदने वाले भी तैयार है, भाई तू बना तो हम पिए। अब यहाँ गुरुजी ने मना किया, यहाँ ग्राहक तैयार खड़ा, सामने दूध है, सारा सामान है, अब मना किया है तो कैसे दूं? तो थोड़ा सा उसमें से दूध, बोले फेंके तो कहाँ, तो थोड़ा सा दूध कटोरे में लेकर कुत्ते को पिलाया। तो कुत्ता पीते ही आधे पौने घंटे में तो मर गया। पूरा दूध छान के देखा तो दूध की कैन में मरी हुई छिपकली मिली। उसका तो हृदय गदगद हो गया गुरुदेव के चरणों में कि अगर गुरुदेव ने सपने में नहीं कहा होता तो कोई मर जाता और मेरे माथे पड़ता, कितने बड़े संकट से रक्षा हो गई। तो कभी कभी ऐसी प्रेरणाएं भी होती है। एक बड़ौदा का एक साधक, गुरुदेव ने सपने में आके बोला, बोले बेटा बिस्किट मत खाना, बिस्कुट छोड़ दे, मत खाना। तो सपने में सुना, अब ठीक है नहीं खाऊंगा। कुछ दिन, कुछ महीनों तक नहीं खाया, 6-7 महीने 8 महीने बीत गए, नहीं खाया। तो एक दिन ट्रेन से जा रहा था कहीं,
भूख लगी, साथ में जो था वो तो खा लिया, फिर और भूख लगी तो क्या करे, तो वो कोई बिस्किट बेचने आया, वेफर्स ट्रेन में आते हैं ना वो बेचने के लिए, तो वो वहां से एक बिस्किट का पैकेट कुछ वेफर्स लेकर खाने लगा। भूख लगे कुछ तो खाए, शुरू किया। तो अब भारतीय संस्कृति है, हम अकेले अकेले खाए तो अच्छा नहीं, सामने और भी लोग बैठे तो भाई लो तुम भी एक एक दो दो ले लो। तो सामने जो 2-4 लोग बैठे थे उनको भी वो बिस्किट दी, तो प्रेम से दिया, तो सामने वाले ने भी कहा कि आपने दिया है तो हमारे पास भी रखे, आप भी खाओ। तो सामने जो बैठा था उसने झोले में से बिस्किट निकाल के इसको दिया। अब वो बदमाश थे, बिस्किट में कुछ बेहोशी की दवाई थी, उसको खिलाया। अब इसने तो बेचारे ने सीधा खरीदा और फिर उसको दिया। वो सामने बैठा हुआ था, उसने झोली में से निकाल के दिया। वो बिस्कुट खा के बेहोश हो गया, उसका 30-40 हजार का सामान उठा के ले भाग। फिर पछतावा हुआ कि अरे गुरुजी ने कहा था, हमने नहीं माना, अवज्ञा की, तो ये नुकसान हुआ हमारा। 8-9 महीने हो गए थे उसने नहीं खाया बिस्किट, लेकिन फिर भी आखिरी में रह गया। तो 8-9 महीने पहले जो घटना होने वाली थी उसकी प्रेरणा गुरुदेव ने पहले ही दे दी, लेकिन सावधानी नहीं रही। तो जो सपने में संकेत हो, ऐसा कुछ हो, तो उसको तत्परता से पालन करना चाहिए, तो शिष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरुदेव का ज्ञान ऐसा है जिसको समझने के लिए बहुत साधना चाहिए, बहुत उपासना चाहिए, बहुत सारी पुण्य ही चाहिए, बहुत बड़ी लगन और बहुत बड़ी तत्परता चाहिए, तो हम उनको समझ सकते। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां ये है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। बड़े बड़े विद्वान भी उस परम तत्व को नहीं जान पाते। शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होता। भगवान की पहचान शास्त्रों से होती है, और शास्त्र का अनुभवात्मक ज्ञान है वो गुरुदेव से होता है। अनुभव में आ जाए। एक तोते को किसी भूदेव ने, किसी ब्राह्मण ने सिखा दिया, बेटा राम राम जपना, राधे श्याम राम राम राम। वो तोता राम राम बोलता है तो बहुत सबको अच्छा लगता है। वो तोते को भी आदत हो गई, वो भी राम 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 राम, दिन भर में जब भी मन पड़े राम राम जपे। लेकिन तोते को शब्द का तो ज्ञान हो गया, लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान तो नहीं हुआ ना। तो राम राम तो सीख गया, लेकिन जब बिल्ली ने आकर झपटा, अब तो अंत समय है, संकट में है, तो उसको अब राम राम का जप करना चाहिए, तो उस समय छोड़ दिया। उस समय टैं टैं करने लगा। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो अंत समय में साथ न दे। तो जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो अंत समय में साथ देता है। वो अनुभवात्मक ज्ञान कौन करवाता है? गुरुदेव करवाते। एक तोता था, किसी पेड़ पे बैठा, अपनी धुन में कुछ बोले जा रहा था। एक सब्जी वाला निकला वहां से, एक ब्राह्मण निकला, एक पहलवान निकला, तीनों निकले। तो तीनों ने अपने अपने अर्थ लगाए। पंडित जी जो निकले उन्होंने सोचा कि ये तोता देखो कितना अच्छा है, सीताराम दशरथ सीताराम दशरथ, कितना अच्छा बोल रहा है, सीताराम दशरथ सीताराम दशरथ। पंडित जी का तो हृदय प्रसन्न हो गया कि वाह, ये सुबह सुबह भगवान का नाम सुना रहा है। फिर कुछ काम था वो निकल गए। थोड़ी देर में सब्जी वाला आया, सब्जी वाले ने भी सुना, बोले आहा, ये तोता जरूर किसी सब्जी वाले के घर का होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। वो चला गया। फिर पहलवान आया, पहलवान ने सुना, पहलवान बोला कि ये तो किसी पहलवान के घर का है,
अखाड़े का तोता है किसी, क्योंकि ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। अब पंडित जी गुजरे तो उन्होंने सोचा ये बोल रहा है सीताराम दशरथ, सब्जी वाले की राजसी मती, तो उसने सोचा कि ये लहसुन प्याज अदरक। और पहलवान सोचता है तामसी बुद्धि का, बोले दंड बैठक कसरत। अब वो तोता बोल क्या रहा है वो तीनों में से किसी को नहीं पता, सबने अपने अपने अर्थ ले लिए। उसी प्रकार शास्त्र को हम पढ़कर अपने दिमाग से कोई अर्थ निकाल ले और उसकी व्याख्या कर दे, वो वस्तु अलग होती है। लेकिन गुरुदेव के श्रीमुख से जो ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, जो उपदेश सुनते हैं, वो अनुभवात्मक होते हैं, सुना सुनाया नहीं। कबीर जी के पास बहुत भीड़ होने लगी, तो किसी वहां के ब्राह्मण उनसे बहुत गुरुदेव पधार रहे हैं, स्वागत के लिए खड़े हो जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाना, खड़े होकर जहां खड़े हो वहीं बैठ जाना, आगे नहीं आना, है ना। मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ रखना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि